दोस्तों गलत है ना। देखो हर चीज कपड़े लेते हैं, सब कुछ हम इकट्ठा लेके आते हैं, एक जैसा लेके आते हैं। ये ज्योति को शौक आने चाहिए कि वो तैयार हुई, अलग से कुछ हुई, वो उसने आशु से पूछा कि मैं कैसी लग रही हूँ या मैं कुछ अलग। एक चीज और दोस्तों, इस घर में कोई सास है ही नहीं है, इस घर में है तो बहू है। मैं इस घर में बहू बन के आई थी, इस घर में ज्योति बहू बन के आई है। डिनर का ना, सब्जी का हमने पंगा ही खत्म कर दिया जड़ से। हम ना अब सोच रहे हैं कि डेली रात को पंगा होता है ना सब्जी का, तो वो हम खत्म कर देते हैं। तो अभी दोस्तों मम्मी आ चुके हैं सबसे पहले। तो भी ज्योति ना ओए गिले तो नहीं हुए, बच गए हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो क्या हाल है आपका? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अपने घरों में ठीक होंगे। तो दोस्तों अभी ना हमारा नाश्ता हो चुका है। नाश्ता आज ना पापा ने बहुत ही मज़ेदार सा करवाया हमें। प्याज के परांठे बनाए थे, पंजाबी परांठे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। और मम्मी ने अभी सुबह से ना कुछ भी नहीं खाया है। हेलो मम्मी, कैसे हो? और मम्मी जल्दी रेडी होकर बाहर भी आ गए हैं। कैसे मम्मी, भूख नहीं लग रही है आपको? लग रही है पर कुछ अच्छा नहीं लग रहा। क्योंकि कल रात को जो मेडिसिन ली है ना, उस वजह से नींद आ रही है आपको। और मम्मी की जो एलर्जी है ना, उसकी मेडिसिन सिर्फ अम्बाला से ही सूट करती है मम्मी को। तो अम्बाला से मामी आए थे ना जब, तो वो लेके आए थे मेडिसिन मम्मी की। तो वो लेने के बाद ना नींद आती है बहुत ज़्यादा गहरी। और पूरी रात भी मम्मी को कोई होश नहीं था, वरना आरव तंग करता रहता है। रात को मम्मी को कुछ नहीं पता लगा कि आरव कहाँ सोया कहाँ उठा। सोया ही 3-4 बजे है। अच्छा, इतना कभी मैंने एप्पल खाना है, कभी पानी पीना है, कभी मक्का पानी पीना है। अभी भी तो मक्का पानी मांग रहा है नमक डाल के, कह रहा है नमक डाल के दे दो मुझे पानी। देख लो, अभी भी अंजलि से नमक डलवाया इसने पानी में। गला खराब हो रहा है तेरा? है रब कह रहा। चल अंदर चल, अब स्टोरी शूट करनी है हमने यहाँ पे। मम्मी इसे समझा लो यार। बात सुन मेरी, एक मिनट ये रखो। स्कूल छोड़ के आऊँ छुट्टियों में भी, फिर गाली के लिए सॉरी मांग, कान पकड़ के मम्मी से बोल के मम्मी सॉरी। सॉरी मम्मी। हाँ फिर असर नहीं हो रहा ना बेशरम को। वो देख लो, दरवाजा बंद कर रहा है, कह रहा है दरवाजा बंद कर लूंगा। धमकियां भी तो देता है। और सुबह के लिए भी लगाओगे फिर सोया है। देख लो, तेरे जैसा है सूट मिलेगा मम्मी तो मैं आपके साथ मीठा बोलूंगी, वरना नहीं बोलूंगी, है ना? इतना तंग कर रहा था मम्मी को। तू कौन सा कम करती है तंग? मम्मी देख लो, देख लो क्या। चलो जी, स्टोरी मम्मी ने लिखवाई थी, बहुत मज़ेदार है, उस पर काम करना है। अंजलि, ज्योति और मेरा तीनों का ही सीन है। ओके, अंजलि का सीन नहीं है आज मुझे लगता है ना? तेरी छुट्टी आज, स्टोरी शूट करेगी अंजलि। और रिमोट तो भाई थी एसी वाले में। हाँ दे दो, फिर उसने टीवी देखी। टीवी भी बार बार ये बोलता है कि मुझे बड़ा टीवी देखना है, बाहर वाला, अंदर वाला टीवी छोटा है तो वो नहीं देखना मुझे। अब भी पापा के पास बैठ के जिद कर रहा है, पापा जी इसे पढ़ा लेना थोड़ी देर बस। अब आ जाओ, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, पापा पढ़ाएंगे। तो दोस्तों अभी ना 5:30 बज चुके हैं और स्टोरीज हमारी 2 डन हो गई हैं। बहुत ही मज़ेदार स्टोरीज क्रिएट हुई। और यहाँ पे ना अभी दोस्तों चाय बन रही है, ज्योति बना रही है चाय। और यहाँ पे ना जो बिस्किट है ना हमारे फेवरेट वाले, ये वाले आ चुके हैं। तो ये बिस्किट ना हमें बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, बटर वाले। लेकिन मम्मी नहीं ये वाले खा पाते, पता नहीं क्यों। ज्योति, अंजलि और मुझे तीनों को तो बहुत ज़्यादा पसंद है ये बटर, है ना? बटर मलाई कोफ्ते ये वो। मम्मी हमें उल्टी चीज़ें पसंद है, जो फैट बढ़ाती हैं, वज़न बढ़ाती हैं, हेल्दी होती हैं, अनहेल्दी होती हैं। वो चीज़ें हमें ज़्यादा पसंद है। मम्मी और पापा की पसंद है ये ओट्स कुकीज़, ये 5 ग्राम कुकीज़, 5 ग्रेन कुकीज़, ये चीज़ें पसंद है मम्मी पापा को। ये क्या एक एक बिस्किट पैक है, 3-3 है? अच्छा, मैं क्या एक एक वाला ले आया इस बार। पापा खाते हैं ये वाली फिक्की बिल्कुल। ये क्या होता है? ये हैं फुलियाँ हैं मम्मी। लो पापा जी बिस्किट लो आप,
आपके पसंदीदा बिस्किट। ये पिंडा विच रहन वालिया। मम्मी फिर आप बोलोगे ये साइड पोज अच्छा नहीं आता मेरा। हाँ सीधे बैठा करो आप। खाओ पापा जी। चाय तो आई नहीं, ज्योति चाय बनाई नहीं बाकी सबकी। अंजलि बाहर से सफाई करवा रही है दीदी से। वो अंजलि की लगी थी डस्टिंग की ड्यूटी, ज्योति की चाय बनाने की। और दोस्तों बहुत सारे ना ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि आशु ना अपनी घरवाली की तारीफ नहीं करता। तो अब जिस टाइम मैं तारीफ करता हूँ तो वो टाइम मैं ना आपको कुछ दिखा नहीं सकता। एक मिनट। मैं ऐसे लोगों को ना फिर उल्टे सीधे जवाब दूंगा, फिर वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो कभी भी ना ये चीजें ना लोग में दिखाने की नहीं आशु आती। बात सुन मेरी, मैं बताती हूँ, इन बातों के जवाब मैं देती हूँ। तो कमेंट है परविंदर कौर गुड़िया जी का कि आशु भैया अंजलि ने ये बनाया, मम्मी ने वो बनाया, ज्योति को इम्पोर्टेंट नहीं देते। दोस्तों ज्योति को किचन का काम नहीं आता या नहीं करती, वो चाहे मन से नहीं करती। तो जो काम कोई खाने का ही ब्लॉग में क्या होता है, आप डेली हम ये तो दिखा नहीं सकते कि घर के बार बार आप बोल देते हो छोटे घर से, तो छोटे काम करवाती हूँ। तो वही छोटे घर के भी जो अगला कमेंट भी है ये छोटे घर वाला, ये है शहीना फियाज जी का। ये है पाकिस्तान से। तो ये लिख रही है कि छोटे घर से है ना इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं देते। तो दोस्तों जो छोटे घर की लड़कियां होती है ना, वो तो उल्टा खाना बनाना, पति को खुश करना, इन चीज़ों का तो उन्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि उन्होंने अपने घर के ऊपर घर में काम किया होता है। तो ये नहीं मैं बोल रही कि ज्योति छोटे घर से है, हमने कभी ऐसी सोच नहीं रखी है। ब्लॉग में हम बहुत कुछ नहीं दिखाते कि ज्योति माँ के मायके में आशु कितना जाता है, ये कोई भी उनको तो मैं जरूरत होती है तो कल भी मैं सुबह 9 बजे, सुबह 10 बजे से लेके ना और 2 बजे तक वहीं पे था। तो अब कोई दिक्कत चल रही है वहाँ पे, तो वो चीज़ मैं व्लॉग में नहीं दिखा सकता। मुझे नहीं बार बार अच्छा लगता है ऐसे हम किसी की दोस्तों हम ना ऐसी लाइफ नहीं दिखाना। करते, ना ही किसी की पर्सनल लाइफ हम दिखाना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सनल लाइफ हमारे व्लॉग की है तो हम अपनी लाइफ दिखाएंगे। इसमें ज्योति मायके वालों को नहीं हम ले सकते हर बार कि ज्योति के मायके में क्या चल रहा है, वो बिल्कुल भी हम नहीं दिखाएंगे आपको, चाहे कितना भी आप बोलो। अगला कमेंट है कि ही इज़ ए मम्मी बॉय। तो एक बात बता दूं कि मेरे हिसाब से मैं ज्योति को आपके सामने ही बोल रही हूँ कि अपने पति के दिल में जगह बनाने के लिए या व्लॉग में कुछ दिखाने के लिए उसे कुछ तो करना पड़ेगा ना सामने आके। अब हम हर टाइम इसका हाथ पकड़ के इसे बोले कि आजा व्लॉग में, आजा आशु को कुछ बोल या कुछ करके दिखा, तो दोस्तों गलत है ना। देखो हर चीज कपड़े लेते हैं, सब कुछ हम इकट्ठा लेके आते हैं, एक जैसा लेके आते हैं। ये ज्योति को शौक आने चाहिए कि वो तैयार हुई, अलग से कुछ हुई, वो उसने आशु से पूछा कि मैं कैसी लग रही हूँ या मैं कुछ अलग, इसने वही सीधी अरे ऐसी मम्मी की, ये ऐसी चीजें की, पूछते ऐसे। हैं नहीं, तो अब ये चीजें हम व्लॉग में नहीं दिखाते। व्लॉग में दिखा दें पर उसके लिए कुछ करना तो ज्योति को भी पड़ेगा, हम कोई मना थोड़ी करते हैं। जो भी है ज्योति, तुझे पता है कि आज से मैं व्लॉग में इसलिए बोल रही हूँ कि व्लॉग के अंदर ये चीजें तू सामने से करके दिखा। कुछ एक्स्ट्रा बना रही है तो वो व्लॉग के अंदर जब भी सीन होता है तू इधर उधर हो जाती है। व्लॉग में आशु सीन बना रहा था कल, तू पीछे से 2 बार तुझे दिखा दिया कि वहां से निकल गई। इन दोनों के खाने के बारे में बात चल रही थी, तो तुझे चाहिए था कि उस खाने के बाद मामले में तूने नहीं भी बनाया तो डिस्कशन तो बैठ के वहां पे रुक जा। सीन बन रहा है तो बोल कि हाँ कड़ी अंजलि की अच्छी बनती है, ये कुछ भी है। तुझे ये थोड़ी बोलते हैं कि कड़ी अंजलि की छोड़ तू बना। अरे अंजलि की शादी हो जाएगी तो अपने आप सीख जाएगी, ये चीज मुझे पता है, लोगों को तो नहीं पता ना जी। तो लोगों के सामने तो सामने तो तुझे ही आना पड़ेगा ना। ठीक है। आशु के प्रति भी है, सुबह उठ आशु और अपने लिए चाय बना, इकट्ठे बैठ के पियो, वो तो व्लॉग में दिखाओगे भी चाय। फिर तू उठते ही छत पे भाग जा, ऊपर भाग जा डस्टिंग करने, वो क्या दिखाएगा तुझे। ठीक है, आज के बाद टाइम तो तुझे भी देना पड़ेगा ना, उसका अब सुबह से पोस्ट का काम होता है, वो सुबह से लेकर रात तक अपने पोस्ट डालने में बैठा है। टाइम तूने दे देना ज्योति से, तभी वो तुझे दे पाएगा टाइम। ठीक है। तो गलतियां दोनों तरफ से हैं। कह रही हूँ मैं ये चीज आशु कि एक दूसरे को टाइम तो दो ना। फिर बोल देते हैं सारे मम्मी प्रधान है, मम्मी अगली सीट पे। भाई मैं भी निकल जाऊँ व्लॉग में, क्या देखोगे फिर? अकेला आशु बोलता हुआ नहीं, अगली सीट तो मम्मी की है। अगली सीट तो है ही मम्मी की है, वो तो भाई बुरी लगे, अच्छी किसी लगे को बुरी बात। लगे अच्छी लगे कुछ भी लगे, लेकिन वो सीट मम्मी की रहेगी, क्योंकि इसकी विनायक बहुत बड़ी स्टोरी है। पापा जी आपको इतराज है कोई मम्मी आगे बैठते हैं तो? मैं तो खुद बोलता हूँ इसको भी आगे बैठ जाए। क्योंकि सभी को ना दोस्तों ये आदत ना हमें लगी थी पहली गाड़ी के टाइम से। जब हमने पहली गाड़ी ली थी
तब ना भाई क्या नहीं हुआ नहीं, था इतनी सफाई देने की भी जरूरत नहीं, आप 2 दूनी 4 मूवी देख लेना, छोड़ो सारी बातें छोड़ दो बस। और उससे पहले की कौन सी मूवी देख लेना, मैं सारी नहीं बता सकती, तो वही लाइफ स्टोरी तो वही बहुत बहुत स्ट्रगल वाली तो है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बताना चाहती, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे। मैं ना तो मैं दहेज में गाड़ी लेके आई हूँ, ना ज्योति लेके आई है दहेज में, तो गाड़ी आशु की, आशु अब मुझे बिठाना चाहता है तो मैं तो बैठूंगी। बस ठीक है। एक चीज और दोस्तों, इस घर में कोई सास है ही नहीं है, इस घर में है तो बहू है। मैं इस घर में बहू बन के आई थी, इस घर में ज्योति बहू बन के आई है, तो बहू सास तो कोई है ही नहीं। तुम लोगों के दिमाग में ये क्या भूत चलता रहता है? ये अपनी ना सोच को बदल लो। आज मैंने कड़क जवाब दिए हैं तीनों कमेंट वालों को। पहली बात तो बोली कि खाना जब वो कुछ अच्छा बनाएगी तो आशु दिखा देगा, तो आशु ज्योति भी कुछ अच्छा करेगी, आशु के लिए कुछ अलग करेगी तो वो जरूर दिखाएगा। अब कल से देखते हैं कि ज्योति में क्या चेंज आने वाला है। आप सब भी वेट करना उस चेंज की, और कमेंट में बताना भी मुझे कि मेरी बातें कैसी लगी आपको। गलत है तब भी बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। मम्मी दोबारा मैदान में आ गए हैं, सुनाम का बोल रहा हूँ, शाम का झमेला निबेड़ने। तो ये राजी हमारा फ्रिज में कुछ भी नहीं है फ्रूट के अलावा, मम्मी कुछ नहीं है, कोई सब्जी नहीं पड़ी, कुछ नहीं पड़ा। ज्योति खराब ही हो गया ये बब्बू गोशा, है ना। देख कोई सब्जी पड़ी है या नहीं फ्रिज में, देख चेक कर। देख दाल और राजमा ही है जी, और तो कुछ नहीं मम्मी दिख रहा। मैं तो कहता हूँ आज ना बाहर से 2 सब्जी ऑर्डर कर दो, और जग्गी की सब्जी ऑर्डर कर दो है। और छोड़ो क्या बनाओगे इस टाइम, या फिर दाल तड़का वो बना लो, देसी दही तड़का। बताओ कुछ आ रहा है समझ या नहीं? मैं तो खिचड़ी खा लूंगी। तो फिर आप खिचड़ी खा लो। ज्योति तू क्या खाएगी? कि तू क्या खाएगी? जो मम्मी खाएंगे मैं खाऊंगी। मम्मी तो खिचड़ी खाएंगे, खिचड़ी खा लेगी। तो फिर हम गुरुद्वारे चले जाते हैं, गुरुद्वारा साहिब है। लंगर खाए हो जाके, लंगर भी अच्छा होता है, खाया। दाल ही मिलेगी, मज़ा आ जाता है, लेकिन लंगर का ना टेस्ट कुछ डिफरेंट होता है। स्वागत का लंगर खाया। स्वागत का लंगर में ना पेड़ है वो 8-9 हज़ार में पड़ता है स्वागत का लंगर, है ना। और कहीं के भी लंगर अच्छे, रेस्टोरेंट नहीं अच्छे लगते हमें। टाइम आ गया ना, मूड पता नहीं क्या हो जाता है ना। रोज ही आपका तो यही हाल है, डेली 7 बजते नहीं है। अचमी जी पता नहीं क्या है जी, अचमी मच दिया मम्मी। हाँ इस टाइम छाला लगदियां ने अंदर भी, कूदो चलो बाहर घूमो, पैसे फूको, और कुछ नहीं आंदा, है ना। नहीं कैसे मन लगेगा बताओ फिर। कल भी मैं रात में मम्मी को कह के हट्टी सी, क्या मम्मी मानने लग गए। तो फिर रात को 12:30 बजे तेल डलवाने गए थे, इसलिए तो गए थे कि मन लग जाएगा। वो तो लग गया सी, फिर एमी हो जाए इस टाइम। तो आज तो तेल है गाड़ी में, फुल करवाई है कल ही। तो फिर कहाँ जाए आज? चल रहे हैं क्या कहीं? कहाँ जाना है मम्मी? हैं बताओ कहाँ जाना है? हवेली चले? हवेली चले? हेरिटेज हवेली चले जो नई ओपन हुई है। अंजलि आज पूछते हैं उससे भी। हाँ हवेली चलते हैं आज, ठीक है। देखते हैं, वरना अंजलि से भी डिस्कशन करके ना फिर करते हैं सलाह क्या बनता है। ये 2 लेके आया है, लॉलीपॉप 2 लेके आया है, एक ही देना है इसे, एक तो खा लिया उसने। बस और नहीं देना, चॉकलेट वाला है ये। तो दोस्तों अभी ना हम रेडी हो गए हैं, और डिनर का ना सब्जी का हमने पंगा ही ख़त्म कर दिया जड़ से। हम ना अब सोच रहे हैं कि डेली रात को पंगा होता है ना सब्जी का, तो वो हम ख़त्म कर देते हैं, रेस्टोरेंट जाया करेंगे डेली रात को, तो अब पंगा ही नहीं रहेगा। वहाँ पे मेन्यू में बहुत कुछ होगा, तो वहाँ से ऑर्डर करके कुछ भी खा लिया करेंगे। ना बजेगी बांस, ना होगा बांस, ना बजेगी बांस। हाँ मेरा दुपट्टा देख कैसे। मम्मी स्टफ ना बहुत ही अल्टीमेट है। कभी ऐसे सूट वैल के ना 400 रुपए में मिल जाते थे।
ओए होए, अच्छा जी। हाँ पापा ने मुझे ला के दिया था एक बार राखी पे। ये मम्मी 6,000 का सूट था ये। नहीं 6400 का। कमाल है मम्मी, इतने और सस्ते थे पहले। हाँ अच्छा इतना जी। सॉफ्ट और इतना रिलैक्स है ना, जैसे मेरे लिए बना हो इतना सॉफ्ट कपड़ा। बहुत अच्छा स्टफ है। और आरव देख लो सॉक्स पहन के घूम रहा है, इसे ना ठंड लग रही थी लगता है। ठंड लग रही है लड्डू? चलो जी बाबू चलो। नहीं जाना? तैयार नहीं हुआ तो फिर डालो नोनू कपड़े। और दोस्तों हम जाने का प्लान तो कर रहे हैं, लेकिन बाहर ना बहुत तेज बारिश आ रही है। अब पता नहीं गाड़ी तक भी कैसे जाएंगे इतनी तेज बारिश में। तो दोस्तों अभी ना 11 बज चुके हैं जी। मम्मी उसका फेवरेट है वाइट सॉस पास्ता, और पापा का यहाँ पे फेवरेट है क्रिस्पी कॉर्न। ये पापा का फेवरेट है, और पनीर टिक्का फेवरेट है अंजलि का। तो ये तीनों चीजें हमने ना खा के हो गए फुल। ऐसा करते हैं हम 5 फुल्की और दाल मखनी और वो पैक करवा लेते हैं, कोई खाएगा ठीक है, नहीं सुबह काम आ जाएगी बस। बिल्कुल। और क्या, अभी भूख तो है नहीं, है ना पापा? घर चल के देखेंगे। वैसे आज ना दोस्तों हमारा प्लान नहीं था बाहर आने का, लेकिन फिर भी ना हम ऐसे ही आ गए कि चलो घर पे क्या बनाएंगे, चलो चलते हैं बाहर, थोड़ा आउटिंग भी हो जाएगी और थोड़ा मूड भी जो है बाहर आके ना फ्रेश हो जाता है। तो दोस्तों अभी ना हमने डिनर नहीं किया, पैक करवा लिया है और अभी हम जा रहे हैं घर पे, और गाड़ी खड़ी है वहाँ पे, और बारिश आ गया बहुत ज़्यादा तेज़। और अभी ना यहीं पे, अरे आप सभी यहीं पे वेट करो, मैं गाड़ी ना आगे लेके आता हूँ। अम्ब्रेला पड़ा है गाड़ी में। नहीं 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 नहीं, चलो आज ले आओ। चल ज्योति भाग के जाना पड़ेगा गाड़ी तक, स्पीड से, स्लिप भी ना हो जाए। ओए जल्दी आ जा। तो बारिश बहुत है। अम्ब्रेला कहाँ पे है देख। तो ज्योति अम्ब्रेला ढूंढ रही है और मैं स्टार्ट करता हूँ इतने गाड़ी। हो मिल गया। इसे खोलना ही नहीं आ रहा, खोल लिया। शुक्र है। तो एकदम से ना बारिश हमें लग नहीं रहा था कि अब बढ़ेगी, क्योंकि मौसम शांत हो गया था, तो एकदम से बढ़ गई बारिश भी। तो अभी दोस्तों मम्मी आ चुके हैं सबसे पहले। तो अभी ज्योति ना, ओए गिले तो नहीं हुए, बच गए हैं? बच गए अंजलि? अरे गिला तो नहीं हुआ? ओह सिर पे तो पानी है तेरे, इसके सिर पे पानी है काफी ज्यादा। एक हम ना टॉवल लेके आए थे साथ में, टॉवल है ज्योति, टॉवल से हेड वॉश। बहुत बारिश आ रही है लड्डू। तो बाहर देखो बारिश कितनी तेज हो गई है एकदम। ये ना फोन में पता नहीं लग रहा कि इतनी तेज है, हाँ ना मम्मी? वैसे तेज है पूरी बारिश है। बारिश है बेटे। खाना बेटा, खाना नहीं खा के आए, हम लेके आए हैं साथ में। छतरी को चक्कर पानी चले अब। तो दोस्तों अभी ना हम घर पे आ चुके हैं और एकदम से ना बारिश भी रुक गई है। लगता है हमारे ना घर आने का वेट ही कर रही थी कि जब भी आप पहुंचोगे और बारिश रुक जाएगी। और हमारा छाता जो है वो टूट गया आज। मम्मी अम्ब्रेला टूट गया। अच्छा हुआ। और ये ना हमें गाड़ी के साथ मिला था जब हमने अपनी वो ली थी मैंने सोचा ट्राइबर। छोटा जो 40 रुपए का लेके आए। हो एक ना हम आरव के लिए ना अम्ब्रेला लेके आए थे ब्लैक कलर का। मुझे तो लगा वो 300-400 का होगा। जब उसकी बिलिंग हमने घर आके चेक की ना, तो वो सिर्फ 40 रुपए का लगा हुआ था। मम्मी इतना सस्ता कैसे था वो, है ना? समझ नहीं आया। ले लो 40 वाले। तो मम्मी सोच रहे थे कि हम ना कपड़े चेंज करके ना बाहर जो है रील्स बनाते हैं, बारिश वाली ना काफ़ी मज़ेदार रील्स थी शूट करने के लिए। तो अब बारिश रुक गई। हमने सोचा था कि प्लान तो यही था कि हम दोबारा बाहर निकलेंगे और वो रील शूट करेंगे, लेकिन नहीं हो पाएगी, अब बारिश रुक गई है एकदम से। तो दोस्तों अभी ना रात का 1:30 बज चुका है और डिनर भी हमारा हो चुका है। तो फिलहाल हम आज के व्लॉग को ना यहीं पे एंड करते हैं। कल मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में। और जिसने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया तो फॉलो ज़रूर कर लो। मनचंदा फैमिली व्लॉग, अंजलि मनचंदा, मिस्टर एंड मिसेस मनचंदा, वनीता मनचंदा, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टा पे। कल मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में नई वीडियो के साथ। सो टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू टुमारो।